हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। हाइपरबोला गिवन है और यह हाइपरबोला पॉइंट पी रूट टू कॉमा रूट थ्री से पास कर रहा है। फोकाई गिवन है। ठीक है, तो आप एक हाइपरबोला ड्रॉ कर लीजिए। हाइपरबोला का फोकस कितना होता है? ए ई कॉमा जीरो, और दूसरा जो होता है वो माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो फोकस है वो प्लस टू कॉमा जीरो माइनस टू कॉमा जीरो, यानी ये प्लस टू कॉमा जीरो है और ये माइनस टू कॉमा जीरो है। तो क्या मैं यहाँ से एक इंफॉर्मेशन लिख सकता हूँ कि जो ए ई का वैल्यू है वो जीरो है। अच्छा, एक बात और, हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी स्क्वायर होता है वो होता है वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। उस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस वन इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर होता है। देखते हैं इसका यूज आता भी है कि नहीं आता है, लेकिन हम लोगों ने लिख लिया, ये इन्फॉर्मेशन लिख लिया है। ठीक है। आगे क्या बोला? ए का वैल्यू टू है, सॉरी, ए का वैल्यू टू है। आगे क्या बोला है? कोई पॉइंट पी लेने बोला है। आप भी कोई पॉइंट पी ले लीजिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट पी है जो रूट टू कॉमा रूट थ्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और देन द टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट पॉइंट पी। अच्छा, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। पैराबोला होता कैसा है? अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स वन। ये हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। अच्छा, ये हाइपरबोला पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है रूट टू कॉमा रूट थ्री, इस पॉइंट से पास कर रहा है। इट मीन्स वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट पी कोऑर्डिनेट इन द गिवन कर्व इक्वेशन। सो कैन वी राइट टू अपॉन ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स वन। ये इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लिया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज याद कर लीजिए। अगर कोई पॉइंट पी कोई भी सेकंड डिग्री कर्व पर लाई कर रहा है, सेकंड डिग्री कर्व कौन कौन सा होता है? सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। अगर वो पॉइंट पी उस कर्व पर लाई कर रहा है तो टेंजेंट लिखने का तरीका है टी इक्वल्स जीरो। इस पर मैंने प्रॉपर सा वीडियो भी बनाया है, अगर नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। उसके लिए हम लोग करते क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करते हैं, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करते हैं, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से रिप्लेस करते हैं। जो एक्स वाई है उसको क्रॉस वे में लिखते हैं। क्रॉस वे में लिखने का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइड बाई टू, इस वे में लिखते हैं। जो कांस्टेंट होता है सी, उसको सी एज इट इज लिखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे बोला है पॉइंट पी पर टेंजेंट लेना है। सो एंड कर्व इक्वेशन क्या है? अच्छा, मैं टेंजेंट एट पॉइंट पी का बात कर रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट एट पॉइंट पी रूट टू कॉमा रूट थ्री। ठीक है, इस पर बात कर रहा हूँ। और कर्व इक्वेशन क्या है? सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स वन। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखिए तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स वन। ये जो रूट टू और रूट थ्री है ना, वो एक्स वन वाई वन का काम कर रहा है। तो इसको किससे रिप्लेस करना होगा? एक्स एक्स वन से। पहले लिख लेते हैं एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल्स वन। एक्स वन कितना है? रूट टू है। वाई वन कितना है? रूट थ्री है। तो ये बन जाएगा रूट थ्री एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, एक्स वन रूट टू है ना, ये हो जाएगा रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स वन। ये टेंजेंट का इक्वेशन हुआ एट पॉइंट पी। ये टेंजेंट का इक्वेशन हुआ। हम लोग से पूछा क्या गया है?
यही पूछा गया है टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। उसके लिए मुझे ये रिलेशन चाहिए, उसी के लिए तो ये रिलेशन गिवन है, 2/a² माइनस 3/b² इक्वल्स 1। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। देखिए, मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूँ। मैं इस वाले इक्वेशन का और इस वाले इक्वेशन का यूज करने वाला हूँ। इक्वल नहीं कर रहा हूँ, मतलब यूज करने वाला हूँ ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा? 2/a² माइनस 3/b² की जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन लिख दें, तो वो बन जाएगा a² माइनस 1 इक्वल्स 1। ये है राइट। अगर मैं यहाँ से 1/a² कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 2 माइनस 3/e² माइनस 1 इक्वल्स 1। ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो कहाँ पर है? वो है ए इक्वल्स टू है, ये वाला इन्फॉर्मेशन। ए इक्वल्स टू, इसका भी तो यूज करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसको कॉमन ना लेके ऐसे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा ए 2/a², और इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? a² माइनस 1। तो a का वैल्यू कितना था? a का वैल्यू 2 है, तो a² इक्वल्स कितना हो जाएगा? 4। तो ये बन जाएगा 4 माइनस a²। ठीक है। अब इसको एलसीएम लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2a² माइनस 3a² अपॉन 4 माइनस a² इंटू a² इक्वल्स 1। तो ये बन जाएगा 8 माइनस 5a² इक्वल्स 4a² माइनस, अच्छा ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तो ये बन जाएगा a⁴ माइनस 9a² प्लस 8 इक्वल्स 0। इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? तो a² होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, -8a² माइनस a² प्लस 8 इक्वल्स 0। अगर मैं यहाँ से a² कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? a² माइनस 8 माइनस 1 अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा? a² माइनस 8 इक्वल्स 0। तो यहाँ से a² का वैल्यू या तो 1 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है। उस हिसाब से a² इक्वल्स कितना था? a² इक्वल्स 4 था। तो a² इक्वल्स कितना हो गया? 4 हो गया। तो अगर मैं a² का वैल्यू अगर 1 लूंगा तो e² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो e का वैल्यू प्लस माइनस 2 होगा, लेकिन इसेंट्रिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और अगर मैं a² का वैल्यू 8 लूं तो e² इक्वल्स 1/2 आएगा। ठीक है। तो जो e का वैल्यू आएगा वो 1/√2 आएगा। ठीक है। लेकिन मुझे पता है हाइपरबोला के लिए e का वैल्यू कितना होता है? e का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लेकिन ये कितना है? ये क्या 1 से ग्रेटर है? चेक कर लीजिए। अगर मैं इसको रैशनलाइज किया तो √2/2, तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2/2। ठीक है। तो ये मुझे लगता है लेसर देन 1 है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मुझे पता है b² इक्वल्स a² e² माइनस 1 होता है। अब ये तो एक्सेप्टेबल है नहीं, तो b² इक्वल्स a² का वैल्यू कितना है? 1 है यहाँ। e² का वैल्यू कितना है? 4 है। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो मेरा देखिए टेंजेंट का इक्वेशन कितना आया? √2x अपॉन 1 माइनस √3y
बाई बी स्क्वायर का वैल्यू 3 आया है इक्वल्स 1। यही मेरा टेंजेंट का इक्वेशन है और यही मेरा आंसर है। चेक करते हैं कोई ऑप्शन है क्या। अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, -√3y बाई 3 इक्वल्स 1 माइनस √2x। तो ये तो √3 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो -y इक्वल्स √3 माइनस √6x हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, √6x माइनस √3। देखिए कोई ऑप्शन है क्या। y इक्वल्स √x माइनस √3। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो कैसा रहा एक्सप्लेनेशन। आई होप लोग कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। हाँ, ठीक है। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर सा वीडियो बना दूंगा तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।